Hello student, in this section of video we will deal with the concept of height and distance in trigonometry। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइडियाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ यहाँ ज्योमेट्री का कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट में। उससे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहा हूँ या यूँ कह लीजिए बता रहा हूँ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड डी सी और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई एफ एफ ए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड इन द सेम मैनर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। अब देखिए, अब बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस की। जो कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, ये हमारा रिसर्च में यूज़ होता है, लेकिन रिसर्च तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, शोध का विषय है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। चलिए, मान लीजिए, अब मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ होती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक पोल दिख गया। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, वो पोल एक्स वाई है, ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई एक पोल है और आप जेड पे खड़े हैं और आप किसी एंगल पे देख रहे हैं, वो एंगल आपको पता है, और जेड से वाई तक की दूरी कितनी है ये भी आपको पता है। तो जब ये आपको पता है तो आप इस पोल की हाइट भी निकाल सकते हैं। यस, आप निकाल सकते हैं। यहीं पे यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। चलिए, इसी तरह से मान लीजिए कोई बिल्डिंग हो गया या कोई और ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हाइट निकालना है, या हमें हाइट पता है तो अगर हमें हाइट पता है तो मान लीजिए ये भी पता है, एंगल भी पता है, तो हम ये वाला डिस्टेंस यानी जेड और वाई का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये अभी हम सीखेंगे। चलिए, आते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पर। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और सामने कोई बिल्डिंग है बीसी और आप उसके टॉप पे देख रहे हैं। तो जब टॉप पे देख रहे होंगे तो ये जो एसी है, वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और एसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, लाइन ऑफ साइट भी बोल दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे हाइपोटेनस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिस एंगल पे हम देख रहे होंगे उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये आप यहाँ नीचे खड़े हैं, ऊपर देख लें। मान लीजिए आपको बिल्डिंग पे चढ़ने का मौका मिला और आप यहाँ पहुँच गए सी पे, और सी से फिर ए पॉइंट को देख रहे हैं। अब देखिए, जब आप ऊपर बिल्डिंग पे गए हैं तो किसी बेस पे होंगे ना, क्योंकि नीचे अगर बेस नहीं, यानी कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ कोई ना कोई बेस होगा। तो उस जहाँ पे आप खड़े हैं एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए जो एकदम पैरेलल होगी ए बी के, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये बेस लाइन है, वो बेस से ही एंगल बनेगा ये। तो ये जो एंगल बन रहा है, जो आप ए पॉइंट के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो एंगल जो होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आया ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। यही ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो यूज हो रहा था, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब एप्लीकेशन आ जाइए। एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ता है और डायग्राम बना हुआ नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान होता है, आप बना लोगे। अब देखिए, मान लीजिए कुछ एक डायग्राम से ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पोल है, ठीक है, सी डी एक कोई पोल है और ये रिवर है आपकी,
रिवर है, ठीक है। और रिवर में ए पॉइंट पे एक बोट है जो, और बोट में एक कोई व्यक्ति बैठा होगा जो देख रहा है पोल के टॉप पे। तो वहां पर जब वो देख रहा होगा तो किसी एंगल पे देख रहा होगा, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर एक दूसरी बोट है जिसमें एक व्यक्ति और बैठा है और वो पोल के टॉप पे देख रहा है, तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों बोट के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और बोट 2 से लेके पोल ऑफ फुट ऑफ पोल तक की दूरी निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको रेशियोज के टेबल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता चुका हूँ, तो आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको देखिए पोल की हाइट पता है, यानी कि परपेंडिकुलर है, एंगल भी पता है, आराम से पता है। अब BC आराम से आप निकाल सकते हो। इसी तरह यही कंसेप्ट यूज करके आप यहाँ से C और A की दूरी भी निकाल सकते हो। फिर साइमल्टेनियसली आप सब सॉल्व करोगे तो ये दूरी भी आपको पता चल जाएगी मेरे ख्याल से। अब देखिए, कहीं कहीं tan थीटा का यूज होगा, कहीं कहीं sin थीटा का यूज होगा, कहीं cot थीटा का यूज, इसी तरह डिफरेंट रेशियो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के एक साइड एक पर्सन है जो 60 डिग्री के एंगल पे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और दूसरी साइड पे दूसरा कोई पर्सन है जो 30 डिग्री के एंगल पे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो अब ये CD दूरी निकालना है। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए, तो आप यहाँ से AB BD की, आपको एंगल पता है, बिल्डिंग की हाइट पता है, तो आराम से BD की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम इज द केस हियर ऑल्सो। मान लीजिए इसको छुपा लीजिए, वो ट्राइंगल नहीं था, और ABC ट्राइंगल में आप CB की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बाय यूज ऑफ द टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है जिसकी हाइट आपको पता है, वो पोल पे आप बैठे हो, वो पोल से आप देख रहे हो कि एक कार यहाँ पे है जो 30 डिग्री के एंगल पे है, आप ऊपर से देख रहे हो। अब मान लीजिए ये एंगल आपने बना लिया, ठीक है। फिर एक दूसरी कार आपने वहीं से बैठे हुए देखा जो 60 डिग्री के एंगल पे आप देख रहे हो। अब समस्या बच्चों को ये आती है, सर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, 30 डिग्री कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहली बात कि जब आप परपेंडिकुलर के करीब होते हो, परपेंडिकुलर के जितना करीब जाओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, और परपेंडिकुलर से जितना दूर जाओगे उतना छोटा एंगल बनेगा। तो अब 30 डिग्री 60 डिग्री की कहाँ बनेगा, कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिप्रेशन कैसे बनाए, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लीजिए। जैसे 30 डिग्री का आपने यहाँ बनाया, अब बेस तो ये होगा, ऊपर से बेस ऊपर से देख रहे हो तो बेस ये होगा, नीचे आपका ये है पहले। अब अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाइए, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। फिर जब आप यहाँ देख रहे हो, भूल जाइए ये एंगल है भी। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री आपने बना लिया, अब 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द एंगल्स, या यू हैव टू मेक द एंगल्स। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, दो ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं हाइट एंड डिस्टेंस में टेक्नोमेट्री। √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट ऑफ टेक्नोमेट्री, आपको जो कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस है टेक्नोमेट्री में, वो क्लियर हो चुका होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।